नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो रीट भर्ती परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है, आज उसके बारे में जो न्यूज आई है कि जो आपका ये भर्ती परीक्षा होने वाली है जनवरी 2025 में, इसका जो परीक्षा रहेगी आपके पास में। दोस्तों, आज इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कितने भागों में सिलेबस बटा आएगा, कितने परसेंट किसके लगभग आएंगे, किस प्रकार से इस सिलेबस को लगभग 3.5 महीने में कवर किया जा सकता है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चयन किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन सी लैंग्वेज आप चुनी जाए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में, ताकि लगभग हमारे जो 60% का क्राइटेरिया है वो पूरा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो कुछ आपके जैसे SC ST OBC EWS और इसके पश्चात जो MBC है, उनमें लगभग 55% नंबर आपको लेके आने हैं। वो नंबर किस प्रकार से लाए जाएं, क्या रणनीति आपकी रहे, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले मैं लेवल द्वितीय की बात करता हूं। लेवल द्वितीय का जो टीचर होता है दोस्तों, L2 का, वो आपका 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उसको पढ़ाने के लिए जो आपकी पात्रता रहेगी, पात्रता परीक्षा में, भर्ती परीक्षा नहीं बोल रहा दोस्तों, जो पात्रता परीक्षा रहेगी, ठीक है, उसका क्या सिलेबस रहेगा आपके पास में। पहला दोस्तों जो आपके पास में है, बाल विकास एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, जो पहला पार्ट आएगा, एवं शिक्षण विधियां इसके आगे जोड़ा गया है। जो दूसरा है दोस्तों, ठीक है, दूसरा जो आपका इसमें सिलेबस रहेगा भाषा प्रथम का, दूसरा जो पार्ट रहेगा। तीसरा पार्ट रहेगा जो भाषा सेकंड का रहेगा, भाषा किसका रहेगा, सेकंड का। और जो दोस्तों चौथा पार्ट है वो आपका रहेगा इसमें किसका, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे गणित विज्ञान हो गया, ठीक है, गणित विज्ञान हो गया, या फिर आपका कौन सा हो गया, SST हो गया, ठीक है, SST, जिनमें से भी आपका सब्जेक्ट है वो। दोस्तों, मैं आपके सामने ये सिलेबस की बात करूं तो जो पहला पार्ट है खंड प्रथम, ये आपके सामने दे रखा है खंड प्रथम। खंड प्रथम में क्या क्या है दोस्तों, प्रश्न पत्र क्या है आपके पास में, सेकंड जो स्तर का है, लेवल आपका द्वितीय हो गया, कक्षा 6 से 8 तक, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां है, ठीक है। खंड का शीर्षक क्या है, खंड प्रथम में क्या क्या है, बाल विकास, पहला जो आपका टॉपिक है बाल विकास से संबंधित रहेगा। इसमें बाल विकास में क्या, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार विद्यालय के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आपका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसमें व्यक्तित्व और क्या है, बुद्धि। तीसरा जो आपका विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सर्जनात्मक अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, ये हो। चौथा जो आपके इसमें टॉपिक दे रखा है, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिप्रेरणा और इनके अधिगम के लिए निहितार्थ, आप किसी को क्या देते हो, प्रेरणा देते हो। अधिप्रेरणा किस किस प्रकार की होती है, आंतरिक बाह्य प्रेरणा, इन सब के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF, ठीक है। इसके अलावा RT शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कुल कितने आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपका हो गया 30 नंबर का मैटर, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां लेवल 2 के लिए। हालांकि लेवल फर्स्ट के लिए भी सेम टू सेम है, ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, जो खंड द्वितीय आएगा वो भाषा फर्स्ट की बात करते हैं, और यहाँ भाषा फर्स्ट कौन सी है, हिंदी। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चयन किस प्रकार से करें ताकि रीट आसानी से पास की जा सके। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द इस प्रकार के, ठीक है। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष से अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और ये क्या है, शब्द शुद्धि आएगा इसमें। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं को प्रश्न, ठीक है, इसमें आपको काल, वचन, लिंग आदि प्रकार के प्रश्न इसमें पूछ सकता है। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री,
यहां से दोस्तों ये क्या, शिक्षण विधियां आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, शिक्षण विधियां। 3 टॉपिक इसके हैं, 3 टॉपिक इसके हैं। दोस्तों वैसे तो इसमें देखा जाए तो कितने का रहता है, लगभग 15 क्वेश्चन किसके, यहाँ से, और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल फिक्स तो नहीं है। हालांकि ऊपर नीचे कई बार 10 या 20 का रेशियो भी हो जाता है, तो इस चीज में इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। जो भाषा सेकंड आप यदि इंग्लिश, सॉरी भाषा फर्स्ट यदि आप हिंदी नहीं लेके क्या लेते हो, इंग्लिश। अच्छा दोस्तों, भाषा फर्स्ट में भी सारे वही लैंग्वेज रहेंगी, कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, और आपके पास में कौन सी हो गई, सिंधी। ये सभी लैंग्वेज आपके पास में रहेगी। इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, ये पैसेज आएगा, इसमें सिनोनिम एंटीनम्स आएंगे। ठीक है, स्पेलिंग्स आएंगे, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, उसमें भी क्या पहुंच जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमिनेंस। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंप्रिशिएशन, इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आएगा, फार्मिंग क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, और इसके बाद में यही शिक्षण विद्या। बिल्कुल 3-3 टॉपिक दे रखे हैं, 15-15 क्वेश्चन का आपके पास में जुगाड़ है। ठीक है, अगले आप देखोगे, अगली जो भाषा आपके पास में आ गई, संस्कृत। केवल ये भाषा प्रथम चल रही है दोस्तों, द्वितीय भाषा की बात नहीं कर रहा मैं। और आपको फॉर्म भरते समय भी ये ध्यान रखा कि भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय कौन सी है, और जब पेपर करोगे तो भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि भाषा प्रथम में आपने हिंदी चुनी तो केवल हिंदी को करना है, उसके अलावा सभी भाषाओं को छोड़ के हुए फिर भाषा सेकंड पे आपको जाना है। ठीक है, एकम अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, बसना। एकम अपठित गद्यांश राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति। ठीक है, मैं इसमें आपके अपठित गद्यांश देगा, लकार परिवर्तन, संज्ञा ज्ञान, संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां। फिर वही दोस्तों आपके पास में संस्कृत की क्या आ जाएगी, भाषा की शिक्षण की विधियां। ठीक है, किस प्रकार के अधिगम के साधन होते हैं। ठीक है, कौन से दृश्य श्रव्य साधन होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, इस प्रकार की भाषा ये प्रथम में 3 भाषा हो गई। हालांकि मैं बहुत ज्यादातर जो भाषा होती हैं, जो प्रथम जो भाषा होती हैं, हिंदी, संस्कृत, और आपके पास में किससे, गणित से ही, सॉरी हिंदी, संस्कृत, और आपके पास में क्या, इंग्लिश से ही चयन किए जाएंगे। मैं गणित का आदमी, इसलिए गणित बीच में मेरे याद आ गई। ठीक है दोस्तों, मैं फिर जो बाकी आपकी लैंग्वेज थी, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, और क्या हो, गुजराती, उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि भाई वहां से बहुत कम लोग लेते हैं, तो मेरा केवल फोकस क्या था, इनके ऊपर ही। अब दोस्तों आपके पास में खंड तृतीय आ गया, ये देखो यहां से, और आपके पास में भाषा क्या आ गई, सेकंड। वहां भाषा प्रथम थी, यहाँ भाषा क्या है, सेकंड है। अब ये क्या है, अपठित गंध्यास आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वही है। लेकिन जो आप नीचे देखो, एक अपठित गद्यांश और अवध निकृत, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन सौंदर्य, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, भेद, पदबंध, मुहावरे लौकते, कारक, चिन्ह, अव्यय, विराम, ज्यादातर सिलेबस सेम है, लेकिन भाषा सेकंड में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा अलग हटके है। फिर वही आपके पास में शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आ गए। ठीक है, जब भाषा सेकंड की बात करते हैं तो आपके पास में दूसरी लैंग्वेज कौन सी आती है, अंग्रेजी। अंग्रेजी का सिलेबस भी ये आपके सामने रहा। अब बिल्कुल भाषा सेकंड में जब आप बात करते हो संस्कृत की, तो यहां आ जाओ दोस्तों, संस्कृत लें या आपके पास में भाषा सेकंड क्या लें, इंग्लिश लें या हिंदी लें, इसके बारे में यही चर्चा करता हूं, क्योंकि भाषाओं की बात यही चल रही है। दोस्तों यदि आप चाहो या मेरे अनुसार आप देखो, तो आप हमेशा ही भाषा जो प्रथम है, उस भाषा प्रथम के रूप में हिंदी का चयन करो, और भाषा सेकंड में जो भाषा आपके पास में द्वितीय आए, उसके रूप में दोस्तों आप तो या तो अंग्रेजी, इंग्लिश, या फिर दोस्तों आप किसे चयन करो, संस्कृत को। किसको दोस्तों, संस्कृत को चयन करो। यहां से क्यों चयन करो दोस्तों, हिंदी में आराम से जो पहला वाला आपके पास में हिंदी आई थी, थोड़ी सी सरल पड़ती है, उसे आराम से आप उसमें से अच्छे नंबर ले सकते हो, और संस्कृत दोनों में लगभग क्या रहती है, बराबर। तो भाषा सेकंड या तो संस्कृत लीजिए या क्या लीजिए, इंग्लिश। भाषा प्रथम आपके पास में हमेशा क्या रहनी चाहिए, हिंदी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि यदि आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है तो आप पहला ले लिया, या फिर आपकी अंग्रेजी बहुत शानदार है तो आप वो ले लीजिए, लेकिन पहले हिंदी लीजिए और दूसरे में से ये लीजिए। ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मान्य है।
दोनों के लिए समान सिलेबस है। पार्ट 1 अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी, पार्ट 2 अर्थात भाषा प्रथम और पार्ट 3 भाषा सेकंड। ये लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों का समान सिलेबस है। ये जो दो भाषाएं आपके पास में और थी, ये आ गई उर्दू, ये आपके पास में क्या आ गई है, सिंधी आ गई, पंजाबी आ गई, गुजराती आ गई। ठीक है। अब दोस्तों जो लेवल सेकंड में सिलेबस आता है, पहला मैं बात करता हूं गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। जो गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, तो दोस्तों इसमें से आपके पास में 60 प्रश्न आएंगे गणित और विज्ञान के। ये दोस्तों आपको गणित का सिलेबस दे रखा है। गणित में घातांक, समान आधार की घातीय संख्या, गुणा भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, योग, व्यकलन, गुणा भाग और सारू समीकाएं, गुणनखंड, सरल बीजीय गुणनखंड, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है। ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात एवं समानुपात, समानुपात भागों विभाजन, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर और ह्रास, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखीय कोणों के प्रकार, समतल आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों के सर्वांग समता, चतुर्भुज एवं वृत्त और बहुभुज, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन। ये आपका क्या है सिलेबस। आगे संख्या के दे दिया, वर्ग क्या जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक ये दे दिया। इसके बाद में जो आपकी क्या है शिक्षण विधियां। अब दोस्तों ये जो मैटर रहता है लगभग 20 नंबर का तो ये रहता है, और 10 नंबर की क्या रहती है आपके शिक्षण विधियां। अर्थात 20 क्वेश्चन तो गणित के और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, लगभग शिक्षण विधियों के। आगे बात करते हैं विज्ञान की, तो वही दोस्तों आपके पास में फिर से 20 क्वेश्चन किसके, विज्ञान के, और लगभग 10 क्वेश्चन आपके पास में किसके आ जाएंगे दोस्तों, शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधियों के, विज्ञान के शिक्षण, ये शिक्षण विधियों के। यदि विज्ञान और गणित की बात करें तो सर तैयारी कहाँ से करें, किस बुक से बात करें, मैं बाद में बात करूंगा आपको। ठीक है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सामाजिक जो अध्ययन है उसमें क्या क्या जोड़ा गया, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, भारत और राजस्थान दोनों के ही सिलेबस क्या जोड़े गए हैं। मौर्य तथा गुप्तकाल साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ठीक है। सरकार गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन। ये तो लगभग क्या हो गए, भारत के संबंधित प्रश्न हो गए। आगे क्या आएंगे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ठीक है। और ये शिक्षण शास्त्री आपके पास में क्या आ गए, मुद्दे आ गए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग कितने 40 को, और यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आपको क्या है पूछ लिए जाते हैं। यदि बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों, मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, लेकिन जो आपका क्या है स्तर, जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो कहां से रहेगा, 12वीं तक की पुस्तकों का रहेगा। अर्थात दोस्तों आपको जो क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी और राजस्थान में जो आपकी बुकें चलती हैं उन बुकों का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। और कौन से लेवल तक करना है, 12वीं के लेवल तक करना है। जो अध्ययन रहेगा आपका, जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो 12वीं लेवल का रहेगा। साफ साफ एग्जामिनर ने दिया है 12वीं में। हालांकि अब संभावना नहीं लगती कि इसमें सिलेबस में कुछ परिवर्तन रहेगा। सिलेबस लगभग यही रहेगा जो मैं सिलेबस बता रहा हूं। 2022 की जो परीक्षा हुई थी आपकी पात्रता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आपके पास में बिल्कुल वापस से वही प्रोग्राम आ गया है जो आपके पास में कहाँ आया था, लेवल सेकंड में एजुकेशन साइकोलॉजी आई थी, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, वो के वही 30 प्रश्न आएंगे। लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। लेवल फर्स्ट में यदि खंड देखें तो लेवल फर्स्ट में आपके 5 खंड आते हैं। पहले में दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, एजुकेशन साइकोलॉजी। दूसरे में बात करें भाषा फर्स्ट, और तीसरे में बात करें तो भाषा द्वितीय। चौथे में बात करें तो गणित, और 5 में देखें तो दोस्तों कौन सा आएगा, पर्यावरण। क्योंकि लेवल फर्स्ट 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अध्यापन करवाता है जो लेवल फर्स्ट का टीचर रहता है। ठीक है। तो इसलिए इसको गणित और पर्यावरण जोड़ा गया। हालांकि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आपको पहले ही इसमें जोड़ दी गई है। दोस्तों सिलेबस समान है, जो लेवल सेकंड में था वही है। यदि दोस्तों फिर मैं भाषा की बात करूं तो वही के वो भाषा फर्स्ट में वो के वही सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे आप हिंदी में देख लो, अपठित गद्यांश से शब्द, शब्दार्थ, शुद्धि, विशेषण बिंदुओं पर। ठीक है। लिंग वचन कारक की वाक्य रचना करना। ठीक है। लोकोक्ति, मुहावरे, कौशल। ठीक है।
लगभग समान सिलेबस है दोस्तों। अब आप बात करते हैं जो हमारे काम की चीज है, इसमें से डिफरेंस क्या है, अलग क्या है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या था वो आ गया, ये अलग था। ठीक है, खंड कौन सा, चौथा क्या है, खंड का शीर्षक क्या है, गणित। गणित में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल्य, प्रक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। भिन्न पर आधारित उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों, भिन्नों के प्रश्न आगे, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, एक के नियम, औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज, समन्तम। वो है दोस्तों आपके बाद में इसके आपके आयताकार के पृष्ठीय क्षेत्र आ गया, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, रेखा आ गए, रेखाखंड आ गए, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद में फिर आपके वही शिक्षण विधियों के 10% और यहाँ से 20% किसके हो गए, आपके गणित के। आगे चलते हैं तो भाई आपके पास में फिर से वही आ जाता है आपके पास में पर्यावरण अध्ययन, परिवार, परिवार के किस किस प्रकार से परिवार, वस्त्र एवं आवास आपके पास में। ठीक है, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, स्वदेश जगत, जल, हमारी पृथ्वी, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, इसके बाद में पर्यावरण का शिक्षा, शिक्षा क्या आ जाएगा, शास्त्र। वही 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अर्थात जो पूरे प्रश्न रहेंगे वो कितने रहेंगे दोस्तों, यदि इसकी कठिनाई स्तर देखा जाए तो इसके कक्षा 10 तक का कठिनाई स्तर रहेगा। ठीक है, जो राजस्थान द्वारा बोर्ड द्वारा जो किताबें चलती हैं उसमें कठिनाई स्तर क्या रहेगा, 10वीं तक का। अब दोस्तों किस किस बुक से अध्ययन किया जाए मैं बात करता हूं। दोस्तों आपको अधिकतम प्रिपेयर करना चाहिए जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चल रही हैं। ठीक है, राजस्थान जो बोर्ड में किताबें चलती हैं, आप 6 से 12 तक की वो किताबें ले लिए जो यदि आप L2 की तैयारी कर रहे हैं, और 6 से 10 तक की ले लिए यदि आप L फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की आप किताबें ले लीजिए और जो किताबें आपने ले ली हैं उनका विस्तृत अध्ययन कीजिए। इसके अलावा आप जो MCQ प्रश्न है वो कहाँ से, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लगाएं, किस प्रकार से, जो 3 महीने की तैयारी कहाँ से हो सकती है। दोस्तों अब इतना समय नहीं है कि एक बार पढ़ा जाए उसके बाद में फिर उसका MCQ बेच लिया जाए फिर ऐसी बातें की जाए। ठीक है, हालांकि मेरे को कुछ बेचना नहीं है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ। लेकिन आप जब तैयारी करो, बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी करो तो इस प्रकार से करो कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में फिर उसके कौन से जो परीक्षा में अभी तक भी राजस्थान की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो सारे लगाओ आप। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आया हो एजुकेशन साइकोलॉजी में, चाहे सेकंड ग्रेड में आया हो, चाहे रीट भर्ती परीक्षा में, आपके पास में रीट भर्ती परीक्षाओं का भी एक मोटा कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तैयारी करो। जो किताबों की लिस्ट है, राजस्थान बोर्ड से बढ़िया कोई किताब नहीं है। यदि हो सके तो आप पुरानी किताबें ले लीजिए। हालांकि मैथ और साइंस वाले यदि विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं तो उनको मैं बिल्कुल पुरानी जो आपकी मैथ और साइंस की किताबें कक्षा 6 से 10वीं तक की प्रोवाइड करवा सकता हूं। आपको मैं नीचे यहाँ जब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी तो बिल्कुल आपको एक टेलीग्राम में चैनल बना लूंगा, उस पर डाल दूंगा, आपके लिए बोल दूंगा यहाँ से आप वो डाउनलोड कर, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी वो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो और बिल्कुल आप आपके पास में समय नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि ऐसी कोई महाभारत नहीं है रीट पास करना, पात्रता परीक्षा पास करना। केवल एक वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से पढ़ा जाए और कैसे एग्जाम को पास किया जाए। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ में फिर से कोई नई अपडेट के साथ में या फिर एक नई क्लास के साथ में। रीट साइंस और गणित की मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पुरानी किताबें हैं उनसे कहीं ना कहीं जोड़ने की। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।